हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि सबसे पहले आपकी जो कक्षा है वह आपको सब दिखाई देती है। आज की हमारी कक्षा है कक्षा पहली। आज का हमारा विषय है विषय गणित। और बच्चों, आज का हमारा पाठ है बहुत ही प्यारा, और वो है पाठ एक का परिचय तथा लेखन। तो चलिए और मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं कि एक किसे कहते हैं और एक को लिखा कैसे जाता है। बच्चों देखिए, एक होती है खड़ी लाइन, जो इस प्रकार से निकाली जाती है, लिखी जाती है। इसी प्रकार से आप लोग भी अपने कॉपी में खड़ी लाइन लिखने का प्रयत्न करें। ठीक है बच्चों, जैसे मैं लिख रही हूँ, ये बिल्कुल सीधी होती है और सरल रूप से बनी होती है। आप लोग भी अपनी कॉपी में इस प्रकार की लाइन को लिखिए। देख रहे हैं ना आप लोग कैसे बन रही है खड़ी लाइन, एकदम सीधी रेखा। यह हमारी खड़ी लाइन होती है, खड़ी रेखा होती है। जिस प्रकार से मैं बना रही हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपी में इस प्रकार की लाइन को खींचने का प्रयत्न करें। ठीक है बच्चों, अगर आप इस प्रकार से लिखने लग जाएंगे तो आपको भी लिखना आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये है हमारी खड़ी लाइन, सरल रेखा। इस प्रकार से आप लोग भी अपनी कॉपी में खड़ी लाइन, सरल रेखा लिखिए। अब आती है बच्चों तिरछी रेखा। तिरछी रेखा किसे कहते हैं? जो इस प्रकार से टेढ़ी होती है ना, तिरछी होती है, इसे कहा जाता है तिरछी रेखा। तो बच्चों, आपको खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वह कॉपी में लिखने का प्रयत्न करें, स्लेट में लिखें, जिससे कि आपको पेंसिल से लिखना आने लग जाएगा। आप जिस प्रकार से मैं धीरे धीरे बना रही हूँ, आप भी उसी प्रकार से बना सकते हैं। जैसे अभी हमने खड़ी रेखा बनाई और अब हम तिरछी रेखा बना रहे हैं। आप लोग भी इसी प्रकार से अपनी कॉपी में 1 पेज, 2 पेज तिरछी रेखा, खड़ी रेखा, इस प्रकार की जो रेखाएं हैं उसे बनाने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपनी आड़ी रेखा की ओर।
यह है बच्चों आड़ी रेखा। यह आड़ी रेखा जैसे आपको दिखाई दे रही है, तो आप भी एक एक करके आड़ी रेखा को बना सकते हैं। इस आड़ी रेखा में आप बस इसी प्रकार से लाइन खींचिएगा तो यह आपकी आड़ी रेखा तैयार हो जाएगी। आप जब खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, आड़ी रेखा बार बार बनाने का प्रयत्न करेंगे, गोला है ना, गोलाकार, त्रिकोणाकार, तो आपको बहुत ही आसानी से लिखना भी आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम एक किसे कहते हैं वो समझते हैं। अरे ये डक यहाँ क्या कर रहा है? चिढ़ा रहा है ना आपको कि अरे आपको तो नहीं आता, लेकिन डक को बोलो हमें आज लिखना आ जाएगा। बच्चों ये है गोलाकार, है ना, प्लेट का ढक्कन। आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि ये कितने हैं? कितने हैं बच्चों? एक। कितने डब्बे के ढक्कन है यहाँ पर? केवल एक ही है ना? बिल्कुल सही बच्चों। तो चलिए अब हम आगे देखते हो। देखो फिर से चिढ़ाने लगा वो आपको। आप उसको बताइएगा कि हमें गिनना भी आने लगा। ये क्या है बच्चों? त्रिभुज, है ना, इसे कहते हैं त्रिभुज। आप लोग समोसे खाते हो ना, समोसे भी इसी आकार का होता है ना? तो बच्चों ये कितना है? यहाँ एक ही है ना? 2, 3 ऐसा है क्या? नहीं, यह केवल एक है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर कितनी आकृतियां दी हुई है। ये क्या है बच्चों? हाँ, बादल, जो कि गिनती में कितने हैं बच्चों? मात्र एक। हमने देखा कि बहुत सारे बादल आकाश में होते हैं, परंतु अभी हमारे पास कितने हैं बादल? केवल एक, है ना? आप भी गिन कर देख लीजिए कितने बादल हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही, सिर्फ एक ही बादल यहाँ दिखाई दे रहा है। किसकी गाय आ गई यहाँ पर? कैसे खाना खा रही है? अच्छा बच्चों, ये गाय कितनी है? आप गिन सकते हो? बिल्कुल सही, यह भी एक ही गाय है ना? कितनी गाय है बच्चों? एक। अब एक गाय है तो हमें एक कैसे लिखना है, आज हम यह भी समझेंगे। आपको गिन रहे हैं ना? यहाँ पर एक से ज्यादा गाय दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है ना? तो चलिए अब हम देखते हैं। अरे बाप रे, ये कौन आ रहा है आपके पास? बच्चों, ये कौन है? बतख, है ना? यहाँ पर बतख है कितने? केवल एक ही बतख दिखाई दे रहा है ना आपको? तो बच्चों, जो भी गिनती में संख्या जो होती है, यदि एक ही दिखाई दे तो हम उसे एक पढ़ते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज यदि एक दिखाई दे रही है तो वो एक होती है। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक लिखा किस प्रकार से जाएगा। इस डक को बोलो थोड़ा धीरे धीरे चल, नहीं तो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। तो चलिए, एक इस प्रकार से बच्चों पहले एक गोल बनाओगे आप, और उसके बाद सीधा एक लाइन, एक खड़ी लाइन यहाँ पर खींचेंगे। तो बच्चों यह है एक है। आपको जब एक लिखना हो तो क्या करेंगे? पहले एक गोल बनाएंगे और फिर एक खड़ी लाइन खींचेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से बनाना है?
तो चलिए अब हम समझेंगे और भी उदाहरणों से। ये कौन है? हाँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो बच्चों यहाँ पर ये मछली कितनी है? एक लिखते कैसे हैं बच्चों? फिर से देखिएगा। पहले हमने एक गोल बनाया, देख लीजिए मैं बना रही हूँ ना गोल। उसके बाद हमने एक सीधी और खड़ी रेखा खींची, तो यह बन गया एक। क्या बन गया बच्चों? एक। मछली यहाँ पर कितनी है? सिर्फ एक। तो आप लोगों को बनाना आ जाएगा। फिर से आप घर में कोशिश करिएगा कि ये कैसे बनाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि हम रेखाएं पहले खींचेंगे, टेढ़ी रेखा, सीधी रेखा, तिरछी रेखाएं। ठीक है बच्चों? अब देखिए एक कैसे बना रहे हैं हम। एक धीरे धीरे करके बनेगा। कैसे बनेगा? पहले समझ लीजिए। देखिए किस प्रकार से गोल के बना के मैं बता रही हूँ। पहले हमें एक गोल बनाना है, जिस तरह से यह बन रहा है। आपको अच्छा लगा यहाँ? आप देख पा रहे हैं बच्चों? यहाँ पर एक बनाने के लिए हम पहले एक गोल बनाएंगे, उसके बाद एक सीधी रेखा खींचेंगे। यहाँ पर यह हिंदी का एक है जो इस प्रकार से भी बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों? तो आप लोग भी घर पर यह कॉपी में बनाकर ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बनाते हैं। ठीक है? तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। बच्चों अब हम स्वाध्याय देखेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ये कौन बोल रहा है आपसे? जोकर। इसे आप पहचानते हो? कौन है ये लोग? सर्कस के जोकर। आपको अच्छे लगे? तो बच्चों ये लोग कितने हैं? एक, दो। कितने हैं बच्चों? एक, दो। मतलब यह एक है और ये दूसरा है ना? एक, दो। और बच्चों यहाँ पर घर कितने हैं? ये लोग तो अपने घर जा रहे थे। कितने हैं घर? कितने हैं बच्चों यहाँ पर? कौन बताएगा? हाँ, सुजाता आप बताइए। यहाँ पर एक घर है। देखो मैंने एक बना रही हूँ। पहले एक गोल पर सीधी खड़ी रेखा, सरल रेखा, यह हो गया एक। तो आपको बताना है कि इन दोनों चित्र में एक कौन सी चीज़ है। जोकर कितने हैं बच्चों? दो। घर कितने हैं यहाँ पर? एक, है ना? तो आप जो घर है उसे गोल करेंगे जैसे मैंने किया। तो बच्चों अभी हमने समझा कि एक किसे कहेंगे। ठीक है? चलिए और भी समझते हैं दूसरे उदाहरण से। दूसरा उदाहरण कौन सा है आपका? स्वाध्याय में दूसरा उदाहरण है। ये कौन है? बिल्कुल सही है, पंछी। पंछी कहाँ उड़ते हैं बच्चों? आकाश में। और अच्छा कौन बताएगा कि अभी कितने पंछी उड़ रहे हैं आकाश में इस वक्त? चलो गिन के बताओ। एक, दो, तीन। कितने पंछी दिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर? एक, दो, तीन। एक, दो और फिर तीन, है ना? तो बच्चों यहाँ पर तीन पंछी उड़ रहे हैं। अरे ये लोग भी अपने घर जा रहे हैं। तो मुझे बताओ बच्चों कि इसमें से एक कौन सा है
पंछी कितने हैं? 3। घर कितने हैं? 1, है ना। तो 1 कैसे लिखते हैं? फिर से देखिए, पहले एक गोल बनाएंगे, उसके बाद उसमें एक रेखा, खड़ी रेखा खींचेंगे, 1 बन गया। तो बच्चों यहाँ पर कौन सी चीज़ 1 है? बिल्कुल सही, यहाँ पर यह जो घर दिख रहा है वह क्या है? 1 है। तो बच्चों आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि 1 किसे बोलते हैं और 1 लिखा कैसे जाता है। तो जो घर है वो उसकी संख्या कितनी है? केवल 1। एक ही घर में ये तीनों के तीनों पंछी रहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे, आप बहुत समझदार बच्चे हो। तो चलिए अब हम और समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी तितलियाँ उड़ रही है। उड़ रही है ना, जरा गिन के बताओ। पकड़ो 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 इनको, सब भाग जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर कितनी तितलियाँ हैं उड़ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 तितलियाँ यहाँ उड़ रही हैं। यह भी कहाँ जाएंगी? अपने घर में जाएंगी, है ना। तो यहाँ घर कहाँ पर है इनका? इस पेड़ पर। तो बच्चों यह पेड़ का जो घर है वो कितने हैं? 1 कैसे लिखते हैं? पहले गोल बनाएंगे और फिर उसमें से जुड़ के एक खड़ी रेखा खींचेंगी, तो वह क्या बन जाएगा? 1। क्या बन जाएगा बच्चों? 1। तो हमने यहाँ देखा कि ये जो घर है वह कितने हैं? 1, है ना। तो आप कितने अच्छे और समझदार बच्चे हैं, आपको जो सब पता हो गया अब। चलिए बच्चों फिर से अब हम आगे बढ़ते हैं। टिम 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 तारे आए, टिम 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 तारे आए, लाए खुशियाँ हजार। तो मुझे बताइए यहाँ तारे कितने हैं? बिल्कुल सही, 1 2 3 और 4 तारे, बहुत सारे। अरे और ये सूरज कितने हैं बच्चों? यहाँ पर सूरज कितना है? केवल 1। बहुत सारे तारे हैं, लेकिन सूरज आप देखते हो ना आकाश में कि रोज सुबह जब सूरज आता है तो केवल पूरे आकाश में केवल 1 ही सूरज रहता है, परंतु बहुत सारे तारे जो कि रात में चमकते हैं। तो यहाँ मुझे बताइए 1 कैसे बनाएंगे? पहले गोलाकार और उसके बाद एक सीधी और खड़ी रेखा, बन गया 1। अब बताइए ये तारे कितने हैं? सूरज कितना है? बिल्कुल सही, यहाँ पर एक केवल यह सूरज है और जो तारे हैं वो बहुत सारे हैं, है ना। तो बच्चों आपने देखा कि हमने गिनती भी गिना और लिखकर भी देखा, लेखन कार्य भी किया और उनको पढ़कर भी देखा ना आप सभी ने। तो कैसा लगा आपको ये? तो चलिए आप घर में रहना और बहुत सारी बार बना के देखना। आपकी किताब में यहाँ चित्र बना है ना, तो यहाँ क्या बोला है? एक बादल बनाओ और रंग भरो। तो बच्चों मैं भी बादल बनाई और रंग भरा। आप लोग भी इस प्रकार से बादल बनाइए, केवल एक ही बनाना। आपको गिनती सिखाया है ना मैंने अभी, 1 तारे, 1 गाय, 1 घर, है ना। तो हम भी बादल कितने बनाएंगे? 1। और यहाँ बोला है इन्होंने बहुत सारे तारे नहीं बनाओ, सिर्फ 1 तारा बनाओ, जैसे मैंने बनाया केवल 1 तारा। आप लोग भी अपनी किताब में इसी प्रकार से एक बादल बना करके उसमें रंग भरो और 1 तारा बना के उसमें रंग भरो। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से 1 बनाना है और 1 को पढ़ते कैसे हैं। तो चलिए एक बार हम स्वाध्याय भी पूर्ण कर लेंगे।
आप भी देखिए यहाँ पर कैसे गोले बना बना कर बताया है कि एक कैसे बनाना है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही एक बनाइए और अपनी किताब को परिपूर्ण कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने बनाया, देखो मैंने एक लिखा है ना, लिख रही हूँ ना मैं एक फटाफट। आप लोग भी बहुत अच्छे बच्चे हो, आप भी इसी प्रकार से एक बनाइए और एक बना बना करके अपना स्वाध्याय की बुक पूरी कर लीजिए। आपकी किताब में है ना, वहां पर बना करके इस प्रकार से एक एक बना के पूरा कंप्लीट करके मुझे फोटो खींचकर भेजना। ठीक है, और अपने टीचर्स को भी दिखाना। ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आई कि एक कैसे बनाना है? तो चलिए फिर से एक बार कोशिश करते हैं। पहले गोल बनाया और फिर एक खड़ी लाइन खींची और हमारा ये बन गया एक। क्या बन गया बच्चों? एक। पहले गोल बनाया और फिर खड़ी लाइन खींचा। ठीक है बच्चों, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद बच्चों। आपको आज का विषय, आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, बीएमसी जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।